So this is your second sum of cash flow statement. ये फॉर्मेट है आपका कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐड लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, लेस लिखना है, उसके बाद 3 लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2 लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी, आफ्टर दैट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 2 लाइन छोड़ना है, आफ्टरवर्ड्स यू विल राइट नेट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी सी, 1 लाइन छोड़ने का, नेट डैश डैश छोड़ना है यहाँ एक्टिविटी ए प्लस बी प्लस सी। देयर आफ्टर लास्ट फॉर्मेट है, लास्ट पार्ट कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 लाइन छोड़ना है और कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपको दूसरी लाइन छोड़ना है। तो इस तरह से आपको पहला फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद हम लोग सम चालू करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द सम। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ सी हियर इक्विटी शेयर कैपिटल जाना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में। फिलहाल वहाँ कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स फर्स्ट ईयर भी 3 लाख है, सेकेंड ईयर भी 3 लाख, तो 3 लाख में से 3 लाख गया तो ज़ीरो आता है। तो इसके लिए कुछ भी मत लिखिए, खाली ये बताने के लिए इक्विटी शेयर्स का जो भी इफेक्ट आएगा वो आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी में ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग वेजेस विल राइट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहां हम लोग ने ये फॉर्मूला लिखा है डिक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज इन एसेट्स। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ये डिक्रीज हो रहा है, देखो 50,000 था वो 20,000 हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 30,000 आ गया आपका। तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यू विल राइट इन दिस फॉर्मेट। चलो लिखो। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द स्टार्टिंग टॉप ऑफ द आएगा एकदम। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर माइनस होगा। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, सेकेंड ईयर आपका 60,000 है और फर्स्ट ईयर 70,000 है, तो आपका माइनस में आएगा, दैट इज 60,000 माइनस 90,000, तो ये आपका माइनस 10,000 आएगा। तो राइट इट इन द स्टार्टिंग, और ये सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर भी लिख के रखिए। Thereafter comes secured loan, it will come in cash flow from financial activity में जाएगा। तो secured loan taken लिखा है मैंने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 40,000 था तो 50,000 आ गया। तो हम लोग ने लोन लिया, तो मैंने पहले ही बताया था अगर पैसा आ रहा है तो हम लोग को पॉजिटिव लिखना है, अगर पैसा जा रहा है तो नेगेटिव लिखना है। तो 40,000 का लोन 50,000 हो गया, मतलब हम लोग ने 10,000 का लोन लिया है। सो इट विल पॉजिटिव, क्योंकि मनी इज कमिंग इन। सो आपको 10,000 लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद आएगा बैंक कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग और द एंड, एकदम लास्ट में जाओ जहाँ नेट इंक डैश डैश लिखा था हम लोग ने, वहाँ आपको लिखना है कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसके नीचे लिखना है बैंक, और फर्स्ट ईयर का फिगर लिखना है 24,000। कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर लिखना है, और वो निकला है बैंक, और आपका सेकेंड ईयर का फिगर लिखना है, दैट इज 33,000। मतलब ये 33,000 आपका आंसर होना चाहिए। चलो कॉपी करके ले लो फटाफट, आगे जाते हैं हम लोग। डेप्टर्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा डिक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज इन एसेट्स। डेटस हम लोग का एसेट्स है तो उसमें इंक्रीज हो गया, 54,000 का डेटस था वो 95 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 41,000। तो वो डिफरेंस लिखना है हम लोग को यहाँ, और आपके लेस में आएगा वो। नेक्स्ट स्टॉक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। स्टॉक हम लोग का एसेट्स है, इंक्रीज इन एसेट्स हो रहा है। 75,000 का स्टॉक था 82,000 आ गया, दोनों का डिफरेंस आपका 7,000 आ गया। तो लिखना है इंक्रीज इन स्टॉक और लेस में लिखना है 7,000। thereafter
शेयर्स ऑफ RIL कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो यहाँ 90,000 का शेयर्स था, हम लोग के पास शेयर्स 1,20,000 हो गया सेकेंड ईयर का, मतलब हम लोग ने शेयर्स परचेस किए 30,000 के पास, 30,000 के। तो शेयर्स परचेस कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, इसके लिए -30,000। तो लिखेंगे शेयर्स ऑफ RIL लिमिटेड परचेस, कैश इज गोइंग आउट, सो -30,000। एंड हाउ दिस 30,000 कम, इन दोनों का डिफरेंस, और ये दोनों भी आपके फिगर्स आपके सम में दिया हुआ है। देयरआफ्टर्स लैंड दिया है, लैंड भी जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 2,17,000 का लैंड था, 1 लाख हो गया, मतलब लैंड कम हो गया। कम हो गया मतलब हम लोग ने लैंड सोल्ड किया, तो सोल्ड करने के बाद हम लोग के पास पैसा आ रहा है, तो मनी इज कमिंग इन, दैट इज़ 1,17,000। तो ये 1,17,000 कैसे आ गया? 2,17,000 में से 1 लाख माइनस कर दिया तो आपका 1,17,000 आ गया, और दिस फिगर इज गिवन इन योर सम। आगे जाते हैं हम लोग का। चलो स्टार्टिंग में लिख दो, इन द बुक्स ऑफ साधु एंड पुजारी कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अभी आगे देखते हैं। 10,000 तो आपने लिखा था, ऐड में फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ देखो लेस में 30,000 था, 41,700, इन तीनों को प्लस करके मैंने आउटर में डाल दिया, तो 78,000 आ गया। माइनस क्यों? क्योंकि ये लेस कैटेगरी के में क्या, इसके लिए माइनस। तो अभी पहला वर्कआउट हम लोग का इस तरह से आएगा, सीयर -10,000, दिस इज 0, -78,000, तो 10,000 -78,000 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर साइन आपका माइनस करेगा। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -88,000। उसके बाद -30,000 और 1,17,000 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 87,000 आ गया, प्लस का साइन ज़्यादा है, तो 87,000, और उसको हम लोग बी में लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देयर आफ्टर आपका आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी, उसमें एक ही हम लोग का सिक्योर्ड लोन टेकन 10,000, तो वही 10,000 आएगा आपका नेट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 10,000। अभी क्या करना है, 88,000 माइनस है, प्लस 87,000 प्लस 10,000, तीनों को प्लस करना है, जहां माइनस है तो माइनस होगा, और जो भी आपका आंसर आएगा यू विल राइट हियर। तो आपका 9,000 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंक्रीज, तो नेट इंक्रीज एक्टिविटी A + B + C, तो 9,000 आ गया आपका। और आगे देखिए 24,000 हम लोग ने लिख चुके थे, तो 9,000 + 24,000, इसको प्लस करना है, 9,000 + 24,000, तो आपका आंसर 33,000 आ रहा है। तो 33,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मतलब हम लोग का ये सम राइट है, तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। थैंक यू।